हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीटेट की नोटिफिकेशन हमारे दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आउट हो चुकी है। हमारा एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होने वाला है। आपके पास अराउंड 2.5 महीने हैं। तो आज हम देखेंगे अपने सीटेट के पेपर 1 का पैटर्न हम देख चुके हैं। आज हम पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे। फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो सीटेट पेपर 1 होता है, जो आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए देते हैं, उसमें आपका सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, बाल विकास कहते हैं, 30 मार्क्स का आता है। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का आता है। ईवीएस आपका 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपके 30 मार्क्स का आते हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं और टोटल आपको जो मिनट्स मिलते हैं वो भी 150 मिनट्स मिलते हैं। आपके मार्क्स भी 150 होते हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आज हम देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस। तो मैंने आपको बताया हमारा जो पेपर 1 है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आपकी सीडीपी आएगी जो 30 मार्क्स की होगी। सीडीपी में है ना, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क होता है ये पढ़ना है। सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। टीचर एंड पेरेंट्स एंड पीयर्स का सोशल वर्ल्ड पर क्या फ़र्क पड़ता है। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की की थ्योरी पढ़नी है आपको। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है ना, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थ्योरी आपको पढ़नी है। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में आपको पढ़ना है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आपको पढ़ना है। जेंडर रोल, जेंडर बायस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कास्ट का, लैंग्वेज का, जेंडर का क्या फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअलिटी पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, असेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूस, सीसी जिसको हम बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपके जो रीडिंग लेवल्स है लर्नर्स के, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पढ़नी है। तो इन सब टॉपिक से मिला के आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक से, ठीक है। ये सारे सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 5 नंबर सीधे बन जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स है उनके बारे में आपको पढ़ना है। डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है। डिप्राइव्ड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आपकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, डिफरेंट टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती है, टैलेंटेड बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्रिएटिव बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स को कैसे पढ़ाते हैं, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये देखना है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। फेल जो होते हैं बच्चे, अगर फेल हो गए हैं तो स्कूल परफॉर्मेंस में उसका क्या कारण है, क्यों फेल हो गए हैं वो, ठीक है। आपको है ना लर्निंग की जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है वो आपको पढ़ना है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एरर्स, एरर्स क्या रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉग्निशन का इमोशन से क्या रोल होता है, यानी कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो लर्निंग में, आपके इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये है हमारा सीडीपी का सिलेबस। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो भी यही सिलेबस है, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो भी सिलेबस सीडीपी का एकदम सेम रहता है। उसके बाद अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपका जो दूसरा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपके टोटल क्वेश्चन 30 आएंगे, जिसमें से कंटेंट के 15 क्वेश्चन होंगे और पैडागोजिकल इशू के 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है, आपको बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, शेप्स एंड स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी, ये सारे सब टॉपिक्स आपको आने चाहिए। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। 15 नंबर के क्वेश्चन आपके मैथ्स के यहाँ से आएंगे। उसके बाद है ना मैथ्स की पैडागोजी से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। आपको है ना नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। करिकुलम में मैथ्स का क्या प्लेस है ये आपको मालूम होना चाहिए। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड क्या होते हैं मैथ्स को इवेल्युएट करने के। एरर्स
जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल टीचिंग क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैथमेटिक्स के लिए। 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के आएंगे, 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। उसके बाद आपका आएगा ईवीएस। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज से आएंगे। यहाँ पर भी आपका कंटेंट जो है वो 15 नंबर का होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको सब्जेक्ट उन्होंने 6 थीम दिए आपको। क्या है वो 6 थीम? फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो आपकी 6 थीम उन्होंने दिए, इन थीम के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी 3rd 4th 5th क्लास की जो ईवीएस की एनसीईआरटी होती है उसको आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आएगी ईवीएस की। ठीक है, तो आपको है ना ईवीएस का कॉन्सेप्ट और स्कोप बताना है, ईवीएस की क्या सिग्निफिकेंस होती है ये बताना है, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है ये आपको बताना है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, साइंस एंड सोशल साइंस का क्या रिलेशन और स्कोप है ईवीएस से ये आपको बताना है, एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसी, टीचिंग मेथड, एड्स, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ आपको बताना है। सीसी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हमारा ईवीएस का सिलेबस है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 आएगी जिसमें है ना 30 क्वेश्चंस होंगे। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको है ना अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। ठीक है, एक तो पोएम रिलेटेड होगा आपका और एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपको 2 पैसेज करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी पैडागोजी आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ से भी 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि आपने ये भाषा किस तरीके से सीखी, लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम कैसे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, कौन से प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या रोल होता है किसी भी भाषा को सिखाने में। ठीक है, ग्रामर का क्या रोल है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज स्किल पढ़नी है। इवैल्यूएट कैसे करोगे आप किसी की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और प्रोफिशिएंसी को, जो आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होती है इनको कैसे इवैल्यूएट करोगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कैसा टीएलएम यूज़ करोगे आप इनको पढ़ाने के लिए, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल। जब आप किसी को भाषा सिखा रहे होते हैं तो आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एड्स यूज़ करते हो ना, तो उन सब एड्स के बारे में आपको पता करना है और रेमीडियल टीचिंग के बारे में आपको पता करना है। ये है आपका लैंग्वेज 1। देखो, आपका लैंग्वेज 1 हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, एसएमीज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन है, उसमें से आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही होगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे। यहाँ पर भी आपके 2 अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी ग्रामर की एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी वर्बल एबिलिटी चेक करी जाएगी। उसके बाद है ना 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे। आपकी लर्निंग एंड एक्विजिशन आपको देखना है, प्रिंसिपल्स देखने हैं, चैलेंजेस क्या है लैंग्वेज को सिखाने में, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी होती है, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल के बारे में, रेमीडियल टीचिंग। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। ये है हमारा पेपर 1 का सिलेबस। तो देखो, आपको मैंने पैटर्न बताया, आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया। ठीक है, तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी एनसीईआरटी से कवर करना शुरू करना है। इनको प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देखने हैं। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके आपको ये आइडिया होगा कि आपको पेडागोजी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कंटेंट क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आपको पहले उनका थ्योरी क्लियर करना है और उसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।